आर्ट्स की प्रैक्टिस करते देखता था। सबसे बड़े शिष्य ने अपनी पूरी ताकत लगाकर 30,000 किलो वजन वाली एक विशाल चट्टान को बस कुछ सेंटीमीटर ही उठा पाया। फिर भी सब लोग उसकी जमकर तारीफ करने लगे। जैसे ही सब वहां से चले गए, आदमी ने सिर्फ एक हथेली से उस चट्टान पर वार किया और वह 100 मीटर दूर जाकर गिरी। यह नजारा मार्शल आर्ट्स स्कूल की गुरु ने गलती से देख लिया। वह हैरान रह गई और वहीं की वहीं जड़ हो गई। वह तुरंत उस रहस्यमयी योद्धा को ढूंढना चाहती थी, लेकिन उसके आसपास सिर्फ उसका मंगेतर था जो पूरे दिन फर्श साफ करता था। वह आदमी 7 साल से वहीं नौकर बनकर रह रहा था, इसलिए गुरु को जरा भी यकीन नहीं हुआ कि वही वह रहस्यमयी योद्धा हो सकता है। लेकिन उसे क्या पता था कि यही आदमी पूरे मार्शल संसार का सबसे शक्तिशाली मार्शल देव था, जो लगातार होने वाली लड़ाइयों से तंग आकर मार्शल दुनिया छोड़ चुका था। उधर गुरु का छोटा भाई उस आदमी को सिर्फ एक झाड़ू लगाने वाला नौकर समझता था। उसने अपनी बड़ी तलवार निकाली और उसे वहां से भगाने की कोशिश की, लेकिन आदमी ने सिर्फ अपनी आंतरिक शक्ति से उस तलवार को चकनाचूर कर दिया। इससे पहले कि कोई इस सदमे से बाहर आता, तभी एक प्रतिद्वंद्वी मार्शल स्कूल उन्हें चुनौती देने आ पहुंचा। शर्त यह थी कि अगर गुरु हार गई तो उसे अपना मार्शल स्कूल सौंपना होगा। मजबूरी में गुरु ने यह चुनौती स्वीकार कर ली। मुकाबले से पहले दूसरे पक्ष के नेता ने चुपके से अपने आदमी को जानबूझकर हारने का आदेश दिया। गुरु ने अपने सबसे बड़े शिष्य को मुकाबले के लिए भेजा। जैसे ही दोनों लड़ने लगे, आदमी एक प्रतिद्वंदी कमजोरी पाई, लेकिन कि सब उसे तुच्छ समझते थे, इसलिए सबसे बड़े शिष्य ने उसकी बात अनसुनी कर दी और कमजोर जगह पर वार नहीं किया। फिर भी उसने एक ही वार में प्रतिद्वंद्वी को अखाड़े से बाहर फेंक दिया। यह देखकर दूसरे पक्ष का नेता बोला, क्या तुम एक और मुकाबला करने की हिम्मत रखती हो? इस बार उसने अपना पूरा मार्शल स्कूल दांव पर लगा दिया। गुरु का छोटा भाई बार बार उसे यह चुनौती स्वीकार करने के लिए मनाने लगा। आखिरकार गुरु ने दूसरा मुकाबला भी स्वीकार कर लिया। उसी समय आदमी खुद आगे आया, क्योंकि उसे पता था कि सबसे बड़ा शिष्य इस बार प्रतिद्वंद्वी का सामना नहीं कर पाएगा। लेकिन छोटे भाई ने इतने महत्वपूर्ण मुकाबले में उसे भेजने से साफ इनकार कर दिया। सबसे बड़े शिष्य ने भी घमंड से कहा कि जीत उसी की होगी। फिर उसने पूरी ताकत से प्रतिद्वंद्वी पर हमला कर दिया, लेकिन इस बार प्रतिद्वंद्वी ने अपनी असली ताकत छिपा रखी थी। उसने सिर्फ एक मुक्का मारा और सबसे बड़े शिष्य को हवा में उड़ा दिया। खुशकिस्मती से आदमी ने समय रहते उसे बचा लिया। तभी सबको समझ आया कि यह पहले से रची गई साजिश थी। गुरु ने आदमी से पूछा, क्या तुम्हें अपनी जीत पर भरोसा है? उसके यहाँ कहते ही गुरु ने एक और मुकाबले का प्रस्ताव रख दिया। उसने कहा, मेरे पास अब भी 5,000 सोने की मुद्राएं हैं, जिन्हें मैं दांव पर लगाती हूँ। दूसरे पक्ष के नेता ने बिना सोचे यह शर्त मान ली। उसी समय आसमान से एक विशाल लोहे का हथौड़ा गिरा और जोरदार धमाके के साथ अखाड़े में धंस गया। अगले ही पल दुनिया का दूसरे नंबर का योद्धा छलांग लगाकर वहां आ पहुंचा। आदमी ने उसे देखते ही पहचान लिया, क्योंकि वह पहले भी उससे हार चुका था। लेकिन गुरु को लगा कि इस बार आदमी की जान चली जाएगी, इसलिए उसने तय किया कि वह खुद मुकाबला लड़ेगी। उसी पल दूसरे नंबर के योद्धा ने अपना विशाल लोहे का हथौड़ा पूरी ताकत से गुरु की तरफ घुमा दिया। जैसे ही वह हथौड़ा गुरु पर गिरने वाला था, अगले ही पल आदमी उसके सामने आकर खड़ा हो गया। अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में रेड हार्ट